गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डे 5 ऑफ 100 डेज मास्टर कॉमर्स क्लासेस ऑफ क्लास 12। तो बेटा पिछली क्लासेस में मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करवाए थे। हालांकि लॉजिकल मैंने आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करवाए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा सा एग्जाम्पशन बेसिस पे था और नॉर्मल कैलकुलेशन से हट के था। तो आज जो सवाल करवाने वाला हूं वो बिल्कुल सिमिलर है काउंटिंग रेशियो का, जिस प्रकार से मैं आपको सवाल करवाता हूं। तो आज फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे अजीब से सवाल, यूनिक से सवाल, कैलकुलेशन से थोड़े हटके और दिमाग लगाने वाले सवाल। 12वीं क्लास के बच्चों में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम्स होती है कि नॉर्मल सवाल तो कर लेते हैं बट इस प्रकार के क्वेश्चंस वो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। यस, पिछली क्लास में मैंने 10 तक करवा दिया था और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑनवर्ड का। अगर समय बचेगा तो ऑनवर्ड भी करवा दूंगा। तो चलिए, लेकिन मजे की बात है आप लोग बताते ही नहीं हो सर मेरे से हो गया नहीं हुआ। प्लीज कमेंट करके तो बता दिया करो यार कि हो गया या नहीं हुआ। अगर हो जाएगा तो मैं आगे करूंगा, नहीं तो दोबारा डिस्कस करेंगे। चलिए कोई बात नहीं सर। तो ये रहा मेरा सवाल, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं आज। फटाफट आइए मेरे साथ, बहुत सुंदर सवाल है, मजा आएगा इसको करने में। और सवाल देख के डर लग रहा है? डरना नहीं बिल्कुल भी। देखो क्या लिखा है, अ फर्म हैड अ करंट असेट। लीजिए बेटा, सबसे पहले उसने बता दिया कि किसी फर्म में करंट असेट गिवन है 1,50,000 रुपए का। इट देन पेड अ करंट लाइबिलिटी ₹30,000। उसके बाद उसने करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी 30,000 रुपए की लाइबिलिटी। मुझे तो लग रहा है कि मैं कुछ इस तरह से एरो बनाऊं और यहां लिखूं कि करंट लाइबिलिटी पेड। उसने करंट लाइबिलिटी पेड कर दिया। कितना पेड कर दिया बेटा? 30,000 रुपए, 30,000। आफ्टर दिस पेमेंट, इस पेमेंट के बाद द करंट रेशियो वॉज 2:1। पेमेंट करने के बाद, मतलब पेमेंट करने के बाद तो हमारा करंट रेशियो क्या बन गया? 2:1। ठीक है। फिर कहता है डिटरमाइन द साइज ऑफ अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। सर कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी बेटा। एंड वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग मतलब 2 चीजें निकालना है, एक करंट लाइबिलिटी निकालना है और एक वर्किंग कैपिटल निकालना है। लेकिन पूरी बात तो सुनो। आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट, मतलब पेमेंट करने से पहले और पेमेंट करने के बाद करंट लायबिलिटी कितनी थी और वर्किंग कैपिटल कितना था। तो पता है मैं क्या करने वाला हूं? मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहां पे लिखने वाला हूं बिफोर पेमेंट। बिफोर पेमेंट, बिफोर पेमेंट मतलब पेमेंट करने से पहले ये सिचुएशन था। और यहां मैं लिखने वाला हूं आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट, पेमेंट करने के बाद। ठीक है। तो यहां पर मैं 2 कॉलम बना चुका हूं। यह है हमारा बिफोर पेमेंट का और यह है हमारा आफ्टर पेमेंट का। ओके जी। अब जो भी चीजें मैं यहां लिखूंगा दिस इज कॉल्ड अ बिफोर पेमेंट, और जो चीजें मैं यहां लिखूंगा वो कहलाएगा आफ्टर पेमेंट। और पेमेंट कितना है वो मैंने बता दिया। ठीक है। अब जरा दिमाग पे जोर डालो। अगर अगर मान लेते हैं यहां पर लेट, मान लो मैं यहां लेट कर लूं, लेट करंट लाइबिलिटी बी एक्स। माना कि करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट कितनी है? एक्स। तो अब आप मुझे बताइए कि हमने करंट लाइबिलिटी को कितना पे करा? तो सर हमने पे करा है 30,000 रुपए। तो आफ्टर पेमेंट हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी बन जाएगी बेटा? तो सर हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी x माइनस 30,000। बेटा जी पहले करंट लाइबिलिटी एक्स रुपीज था ना, फिर हमने 30,000 रुपए पेड कर दिया तो कितना बच गया? x माइनस 30,000। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कभी करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो तो आपके जेब से पैसा भी तो जाएगा, तो करंट असेट भी कम हो जाएगा। तो बताइए बिफोर पेमेंट हमारी करंट असेट कितने की थी? 1,50,000 रुपए की। तो आफ्टर पेमेंट हमारा करंट असेट कितने का हो जाएगा? सर 1,50,000 माइनस 30,000, दिस इज 1,20,000, 1,20,000। अब आप नोटिस कर रहे हो तो करंट रेशियो भी दे रखा है, करंट असेट भी गिवन है, करंट लायबिलिटी भी गिवन है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो ना, सीधा लिखो ना, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सर करंट रेशियो है 2:1, करंट असेट है 1,20,000 और करंट लाइबिलिटी है x माइनस 30,000।
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000। 60,000 उधर जाके प्लस हो गया तो 2x इज इक्वल्स टू 1,80,000। 2 डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 90,000। ये हमने क्या निकाल दिया, x की वैल्यू। अब आप मुझे बताइए हमें निकालना क्या था, पहले आफ्टर पेमेंट की बात कर लेते। तो सर हमें निकालना था एक तो कहाँ गया जी, कहाँ नहीं गया, हाँ सर करंट लायबिलिटी। तो बेटा करंट लायबिलिटी आओ ना लिखते हैं, देयरफॉर करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट की बात कर रहा हूं। आफ्टर पेमेंट ये रहा ना सर x, तो x की वैल्यू आप निकाल चुके हो 90,000 माइनस 30,000 दिस इज 60,000। और क्या मांगा था उसने, वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट हमें मालूम है कहाँ गया जी, ये रहा 1,20,000 और करंट लायबिलिटी हम निकाल चुके हैं 60,000। तो वर्किंग कैपिटल भी कितना आ गया 60,000। ये कब का निकाला मैंने, आफ्टर पेमेंट। बिफोर पेमेंट निकालना ये रहा ना सर, इसमें तो हमने कोई मेहनत ही नहीं करा सर। करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स और एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ रख दो। तो करंट लायबिलिटी आ गया कितना जी 90,000। इसी प्रकार से अगर हम करंट असेट की बात करें तो सर अरे करंट असेट तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, करंट असेट नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए वर्किंग कैपिटल। तो ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट हमें ऑलरेडी पता था 1,50,000 माइनस 90,000 इज द करंट लायबिलिटी, दिस इज 60,000 कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बताइए जी, हाँ जी आओ बेटा फटाफट जल्दी से बताओ, सुंदर सवाल था ना, इंपॉर्टेंट सवाल। सर ऐसा एक और सवाल है तो बता दो। हाँ अरे कैसे बातें कर रहे हो सर, कभी एक सवाल पे मैं छोड़ता ही नहीं। आओ दिखाता हूं मैं आपको, इससे बिल्कुल मिलता जुलता, बिल्कुल जुड़वा भाई एक जैसा सवाल। बस यहां हम लोगों ने क्या करा है, करंट लायबिलिटी की पेमेंट किया और वहां वो बोलेगा एक्वायर सम करंट असेट, सम करंट असेट। चेक करो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट इज, पढ़िए बेटा, ये रहा अ फर्म हैड अ करंट लायबिलिटी। बिल्कुल सेम सवाल है। अ फर्म हैड करंट लायबिलिटी ₹90,000। एक फर्म जिसके पास करंट लायबिलिटी है 90,000 रुपए का। कितने का लायबिलिटी है बेटा, 90,000 का। इट देन एक्वायर इन्वेंट्री इन ट्रेड। एक्वायर का मतलब होता है खरीदा, तो बेटा उसने इन्वेंट्री खरीदा, इन्वेंट्री एक्वायर परचेज किया। कितने का सर, तो ऑफ कॉस्ट ₹10,000, 10,000 रुपए का उसने इन्वेंट्री खरीदा है 10,000 रुपए का, राइट। और ऑन, अच्छा मजे की बात देखो क्या लिख दिया उसने, ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है। आफ्टर दिस एक्विजिशन, इसको खरीदने के बाद द करंट रेशियो वॉज 2:1। खरीदने के बाद करंट रेशियो बन गया 2:1। डिटरमाइंड द साइज ऑफ करंट असेट एंड वर्किंग कैपिटल, साइज ऑफ करंट असेट एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द इन्वेंट्री वॉज एक्वायर्ड। मतलब आपको दो चीजें निकालना है, एक तो हमें निकालना है करंट असेट और वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट, बिफोर एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन। मैं क्या करूंगा, मैं फिर से दो कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। यहां लिखूंगा बिफोर एक्विजिशन, एक्विजिशन बोलो एक्वायर बोलो एक ही बात है। और यहां मैं लिखूंगा आफ्टर एक्विजिशन, बिफोर एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन। अब जानते हो बेटा कि यहां पर जो भी बातें मैं लिखूंगा वो बिफोर वाला होगा और यहां जो बातें लिखूंगा वो आफ्टर वाला। अच्छा एक बात बताइए, करंट लायबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी कितने का है, 90,000 का। मैं यहां लेट करूंगा, लेट करंट असेट ₹X। माना कि करंट असेट जो है वो ₹X का है बिफोर पे एक्विजिशन, तो बता सकते हो आफ्टर एक्विजिशन हमारा करंट असेट कितना हो जाएगा। हाँ सर, हमारा करंट असेट जो है वो पहले कितना था, करंट असेट जो है वो पहले था ₹X का और फिर हमने 10,000 का स्टॉक खरीद लिया
तो हमारे पास करंट असेट्स आफ्टर एक्विजिशन कितना हो गया, x प्लस 10,000। सर करंट लायबिलिटी 90,000 का था, तो बेटा जब हम करंट असेट खरीदेंगे वो भी उधार उधार खरीदेंगे, तो जब उधार खरीदेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा। तो हमारी करंट लायबिलिटी कितने का हो गया, 1,00,000 रुपए का। अब ध्यान से देखो, करंट असेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, चुपचाप से फॉर्मूला लगा दो। तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट हमें गिवन है 2:1, करंट असेट हमें मालूम है x प्लस 10,000 और करंट लायबिलिटी हो गया 1,00,000 रुपए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 2,00,000। ठीक है, 2,00,000। अब 10,000 उधर जाके क्या हो गया, माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 1,90,000। लीजिए बेटा x की वैल्यू मिल गया। और मजे की बात है, हमें क्या निकालना था सर, हमें करंट असेट निकालना था। तो बेटा करंट असेट है कितने का, x प्लस 10,000 का, और x हमने निकाल दिया 1,90,000, प्लस करेंगे 10,000, तो ये टोटल हो गया 2,00,000। तो करंट असेट हमने निकाल दिया है आफ्टर एक्विजिशन इज 2,00,000। इसी प्रकार से हमें वर्किंग कैपिटल निकालना था। फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब बताइए, करंट असेट हमने निकाल दिया 2,00,000 रुपए का, करंट लायबिलिटी ये रहा सर 1,00,000 रुपए का। तो इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1,00,000, है ना। सुंदर सवाल। सो रुको बिफोर तो बता, अरे बिफोर में बचा क्या, करंट असेट इज इक्वल टू एक्स एंड करंट असेट इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो। कितना है जी, 1,90,000। इसमें थोड़ी दिमाग लगाते हैं हम लोग, मुझे मालूम था। अब आइए एक वर्किंग कैपिटल की भी बात कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल, आप मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हो। तो सर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट हमें मालूम है 1,90,000, करंट लायबिलिटी हमें गिवन था 90,000 का, एंड देन पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,00,000। हाँ, लगता है ना बेटा बिल्कुल सेम जैसा सवाल, बिल्कुल डिट्टो सेम था। आज की क्लास के दोनों क्वेश्चंस बहुत मजेदार थे, है ना। अच्छा, बहुत सुंदर है। आप में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए ना बेटा, तो आप मेरे ऐप पर जाकर डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मुझे क्वेश्चन नहीं मिला है, तो जिन बच्चों को भी क्वेश्चन नहीं मिला है वो ऐप पर चले जाना। सर ऐप कौन सा है, अरे नालायक, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता। चलो तुम्हें बता देता हूँ, बड़े बेकार बच्चे हो। आप प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है बेटा, प्ले स्टोर, और वहां पे सर्च करना स्कूल ऑफ अकाउंट्स। ओके, स्कूल ऑफ अकाउंट्स। और ये वाला ऐप आपको क्या करना है जी, डाउनलोड करना है। और इसके बाद जो सेक्शन होगा हमारे पास असाइनमेंट का, ठीक है, सेक्शन क्या लिखा होगा, असाइनमेंट, उसमें आपको इसका असाइनमेंट मिल जाएगा। फ्री वाले कंटेंट होंगे, ठीक है बेटा, पेड वाले नहीं, टेंशन ना लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे तो मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जाके आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर लो, उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रहा हूँ ये सब के सब आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग करेंगे अगली क्लास में। होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहना, और जिन बच्चों का जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको अगली क्लास में पक्का सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय, सी यू।